गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th का साइंस देखेंगे। चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल का डिफरेंस तो हम बताए थे। 10 डिस्टेंस मतलब उसमें वो जो डिफरेंस होता है वो चीज़ हम बताए थे। उसमें कुछ छूट गया था आपका ये 11, 12, 13। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ आयन। मेटल जो है किस टाइप का आयंस बनाता है। तो इसके आउटर मोस्ट जो होते हैं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मोस्टली होते हैं। तो क्या होते हैं, डोनर होता है। ठीक है, क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 1, 2, 3 ऐसे ही होता है 4। ठीक है, मोस्टली 3 ही होता है। जैसे कोई भी देख लेंगे आप, जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना होता है आपका लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स द 10⁻⁴ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेटल है। और सोडियम का कितना होता है आपका, सोडियम का होता है 11, 2, 8, 1। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है 1 है। तो ये लूज करके क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका डोनर है। जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 रहेगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है डोनर होता है। और ये जो है पॉजिटिव आयन बनाता है। तो पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, केटायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटायंस। ये जो होता है आपका मेटल्स केटायंस बनाते हैं। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है केटायंस। कैल्शियम है, कैल्शियम भी आपका क्या है, देखिए आपका 20 होता है। तो 2, 8, 8, 2। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा Ca पे 2 चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या है आपका केटायंस है। ठीक है, अब कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 है। 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है। और नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो 2, 6 आउटर मोस्ट में कितना है 6 है। तो क्या करेगा 2 गेन कर लेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये बनाएगा ऑक्साइड। ठीक है, इस पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस पर चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है और इसको बोला जाता है एनायंस। एनायन बोला जाता है। ठीक है, ये आप एनायन बनाता है। क्लोराइड का भी देख लीजिए, क्लोरीन का कितना होता है 70 होता है। तो 70 का मतलब ये क्लोराइड आपका 70 है। तो ये होता है 2, 8, 7। आउटर मोस्ट में कितना है 7 है। तो क्या करेगा, ये गेन करेगा, ये लूज नहीं करेगा। ठीक है, अगर लूज करेगा डोनेट करेगा तो 7 डोनेट करना पड़ेगा। आप 7 डोनेट करने से बेटर है कि क्या करे, एक तो गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो हो जाएगा क्लोराइड अब प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज का बोला जाता है एनायंस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में जैसे हम समझते हैं पहले नॉन मेटल का एटॉमिसिटी में ये क्या होता है आपका, ये O2 होता है। तो ये O इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये उसी तरह से आपका क्लोरीन है तो Cl2 के फॉर्म में वो करता है, एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन है ये भी। तो ये सब क्या है, इसकी एटॉमिसिटी जो है डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है। ऐसे ओजोन है, ओजोन का क्या होता है O3 है। तो ये क्या है ट्राई एटॉमिक है। फास्फोरस है तो ये टेट्रा एटॉमिक है। सल्फर है तो एसिड, इसको पॉली एटॉमिक बोला जाता है। तो जो नॉन मेटल होता है वो क्या बनाते हैं आपके पॉली एटॉमिक बनाते हैं। ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है पॉली एटॉमिक होती है। और इसका क्या होता है, सोडियम है आपका। ठीक है, इन वेपर स्टेट, ये वेपर स्टेट में, इन वेपर स्टेट और मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ये मोनो एटॉमिक होता है मेटल। जैसे आपका सोडियम है तो कहीं देखा है आपने ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कभी भी रहता है आपका अकेले रहता है Na। ये आपका Mg है तो ये आप क्या होता है
Na2 नहीं लिखा जाता है, ऐसे कहीं Na2 नहीं दिखेगा, Mg3 नहीं दिखेगा, ये आपका कैसा दिखेगा, Na दिखेगा, Mg दिखेगा, एल्युमिनियम है तो ऐसे दिखेगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये वेपर स्टेट में मोनोएटॉमिक होते हैं, मतलब मेटल क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी समझ लिया हम लोग, एटॉमिसिटी भी। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सोडियम जो होता है, ये सोडियम है Na2, ठीक है, इसका ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड याद रखना है कि इसका मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है। इसका क्या होता है, बेसिक होता है, और इसका ऑक्साइड के प्रति क्या होता है, ये आपका एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक में Na2 है आपका, MgO है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है आपका, एक्सेप्शन याद रखना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन में होता है जैसे आपका ये मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये लिख लेंगे यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड एसिडिक। एसिडिक कौन कौन से होते हैं, तो एसिडिक होते हैं, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है CrO3, इसको याद रखना है, और ये होता है Mn2 डाईमैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। ठीक है, इसके मेटल के ऑक्साइड कुछ होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये जो है एमोर्फेट्रिक होता है, ये नया वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ रहा है आजकल, ये एम्फोटेरिक, ठीक है, जिसका जो क्या हो, एसिडिक भी हो और बेस भी हो। ठीक है, बेसिक भी हो और एसिडिक भी हो, बेसिक एंड एसिडिक। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका, एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये आपका लेड है, और ये आपका जिंक है। ठीक है, एक्सेप्शन देख लिया इसका। अब जो है नॉन मेटल का देखते हैं। एक्चुअली जो क्या होता है, ये आपका नॉन मेटल में एसिडिक होता है। ठीक है, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी है एडिशन। ये सब क्या है, सारे सब एसिडिक है। एक्सेप्शन इसमें क्या है आपका, एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा आपका न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल क्या है आपका, जैसे H2O है। ठीक है, ये क्या है आपका, न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O है, ठीक है, N2O, और ये NO भी, ये सब क्या है, सब न्यूट्रल है। तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिएक्शन। ठीक है, ये देखते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड क्या होता है। मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसेज टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देख लेते हैं इसका एग्जांपल। जैसे आपका क्या है, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है, ये रिएक्ट करता है किससे, HCl से, एसिड है। और यही जो है आपका एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, एल्यूमिना, ये बेस से भी रिएक्ट करता है। ठीक है, दोनों में क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AlCl3, एल्युमिनियम का क्लोराइड है, साल्ट दिया, साल्ट है ये, और ये आपका है H2O। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 6 कर लेंगे और यहाँ पे 2, बैलेंस होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साल्ट है आपका एल्युमिनियम का क्लोराइड, और वाटर मिल रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। और यही एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है, ये क्या है आपका, किसके साथ, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे बनेगा ये सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलेंगे इसको। और ये हो जाएगा आपका H2O। तो यहाँ भी क्या दे रहा है, एक टाइप का साल्ट दे रहा है और वाटर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, Al2O3 क्या है, एम्फोटिक ऑक्साइड है। ठीक है, देख लिया आप। अब जो है थोड़ा सा रिएक्टिव सीरीज के बारे में देखेंगे हम लोग। रिएक्टिव सीरीज क्या होता है उसको देखेंगे।
इसको रब कर रहे हैं। रिएक्टिव सीरीज क्या है आपका, जैसे क्या होता है आपका, ये पोटेशियम होता है और उसके बाद केदारनाथ, ये हो जाएगा सोडियम का आलू, ठीक है, का मतलब Ca, आलू एल्युमिनियम, ठीक है, जरा Zl, और ये है आपका आयरन, फीका है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है, ये हाइड्रोजन तक है, ये है आपका केदार और ये है आपका नाथ, केदारनाथ का, ठीक है, का, और ये होता है माली, Mg, ये हो जाएगा आपका माली, केदारनाथ का माली, और यहाँ हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, आलू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आलू, और Zn का मतलब जरा, ठीक है, जरा, Fe का मतलब फीका, ये फीका, और Pv का मतलब पकाता है, क्या है आपका, पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का आलू, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये जो है मोस्ट रिएक्टिव है, ऐसे ही करते हुए लेस रिएक्टिव तक आएंगे। इसके आगे का कैसे याद करेंगे, ये है आपका हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा इसका हाई कोट, हाई कोट है आपका, ठीक है, H का मतलब ये हाई, कापर, ये हो जाएगा कोट, हाई कोट, ठीक है, हाई कोट है Hg, हाई कोट है आपका, ठीक है, आपका Ag, A, और ये है Au, ये भी A होगा, और ये हो जाएगा आपका Pt, ठीक है, हाई कोट है आपका, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपका इसका रिएक्शन बताएंगे कि ऊपर वाला कैसे नीचे वाले से रिएक्शन करता है, कैसे डिस्प्लेसमेंट कर देता है। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।